हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है डेस्टिनेशन। और बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर के आर्ट स्टाइल के बारे में। तो इस चैप्टर की आर्ट स्टाइल बहुत ही अमेजिंग थी। आप लोगों को कैसी लगी इस चैप्टर की आर्ट स्टाइल, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। तो हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, और इस चैप्टर में हम लोग को काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। और बेसिकली हम लोग कहें तो ये बिल्डअप सॉर्ट ऑफ चैप्टर भी था, ठीक है। तो हम लोग अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के बढ़ते हैं। सो गाइज, माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस। विदाउट एनी मोर डिस्कशंस, लेट्स रोल दी इंट्रो। यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ब्लैक बुल्स के हम लोग बेस पे होते हैं, और जहाँ पे एज यूजुअल बहुत शोर शराबा हो रहा होता है। लेक और मैग्ना फाइटिंग कर रहे होते हैं, जो चार्मी है वो अपना खाना खा रही होती है और बाकी लोग दूसरा काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ग्रे बता रही होती है कि वाइस कैप्टन नाक्ट ने उन लोग को चुप रहने को कहा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैग्ना यहाँ पे नाक्ट का मजाक उड़ाने लगता है। क्लियरली इन लोग के बर्ताव से पता लग रहा है कि इन लोग को भी पता नहीं चला है कि आस्था की डेथ हो चुकी है। लेकिन आगे हम लोग देखते हैं कि नाक्ट अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं और वो बोलता है कि आस्था मर चुका है, सारे ब्लैक बुल्स को, ठीक है। और यहाँ पे सारे जितने भी ब्लैक बुल्स हैं उनका हैरानी वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। साथ ही साथ जोरा भी यहाँ पे सीरियस लग रहा है। और यहाँ पे जो है नाक्ट जो है तभी सबका सीरियस चेहरा देख के बोलता है कि लेकिन किसी भी फैक्ट को हम लोग फेस करें, लेकिन जब तक वो आस्था की बॉडी नहीं देखेगा तब तक वो उसको डेड कंसिडर नहीं करेगा। और मेरे बात को ध्यान देना, ये बात नाक्ट कह रहा है। और नाक्ट को हम लोग जानते हैं वो ज्यादा लोगों के बारे में उतना केयर नहीं करता, खाली 2-3 लोगों को छोड़ दे, जैसे यामी को छोड़ दे और मॉर्गन को छोड़ दे। और यहाँ पे अब लगता है कि आस्था भी लिस्ट में शामिल हो चुका है। और क्लियरली इसकी बात से लग रहा है कि वो आस्था को अपने भाई जैसा ही मानता है, और वो जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं देखेगा वो आस्था को डेड कंसिडर नहीं करेगा। तो टेक्निकली इसको हम लोग कैरेक्टर डेवलपमेंट में आराम से मान सकते हैं। और सारे ब्लैक बुल्स भी बोल रहे हैं कि जब तक वो आस्था की डेड बॉडी नहीं दिखेंगे वो कभी मान ही नहीं सकते कि आस्था डेड है। और ये बात क्लियरली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लैक बुल्स को आस्था पे कितना ज्यादा भरोसा है कि वो ये भी नहीं मान रहे कि आस्था की डेथ हुई है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात पॉइंट करना चाहूंगा, यहाँ पे हम लोग को कहीं भी नोएल नजर नहीं आ रही है। इससे क्लियरली हम लोग जान सकते हैं कि नोएल जो है वो अभी भी शॉक में चल रही है, उसको अभी तक भरोसा नहीं हुआ है कि आस्था कहाँ गया है। अब मेन बात ये कि उसने आस्था के साथ ये सब होते हुए देखा है, तो वो समझ नहीं पा रही कि वो उसकी आस्था की डेथ भी हुई है कि नहीं, या फिर वो कहीं चला गया है। अब किसी भी ब्लैक बुल मेंबर ने ये सब अपने आंखों से होते हुए नहीं देखा, इसलिए वो उतने शॉक में नहीं है जितनी नोएल शॉक में है, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग नाक्ट देखते हैं कि वो आस्था को ढूंढने के लिए ब्लैक बुल्स के साथ किसी मिशन पे जा रहा है। अचानक से हम लोग का सीन चेंज होता है। वहाँ पे हम लोग देखते हैं आस्था को, जो अपनी किमोनो ड्रेस में है। क्लियरली इससे हम लोग को अब कंफर्म हो चुका है कि वो लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन में है। और यहाँ पे वो देखते हैं कि आस्था वंडर कर रहा है कि वो कहाँ पे है। और अचानक से हम लोग देखते हैं कि एक छोटी सी डॉल वहाँ पे टी को सर्व करने के लिए आती है, और वो डॉल एकदम चार्मी जैसी दिख रही होती है। और चार्मी का बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में नाम लिया गया है। मेरे को लग रहा है कि डॉर्फ किंगडम जो है या फिर डॉर्फ का आर्क जो है वो आस ही पास है, या फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन के आसपास ही कहीं डॉर्फ रहते हैं। और यहाँ पे उसके बाद चार्मी जैसी दिखने वाली जो डॉल है वो आस्था को टी सर्व करती है। और अचानक से हम लोग वहाँ देखते हैं कि पीछे कोई आदमी बैठा हुआ है, वो आदमी एकदम यामी जैसा लग रहा है। तो क्लियरली हम लोग जान सकते हैं कि वो यामी का कोई रिलेटिव टाइप है, क्योंकि अब देखो यामी तो डिट्टो एकदम यामी जैसा लग रहा है, तो यामी का दोस्त तो होगा नहीं, कोई उसका रिलेशन में ही होगा, या फिर इसकी कोई और भी स्टोरी हो सकती है। और उस आदमी के पीछे हम लोग देखते हैं कि एक गर्ल भी खड़ी हुई है, जिसके बारे में हम लोग को फिलहाल कुछ नहीं पता। और जो यामी जैसे दिखने वाला इंसान है वो आस्था से पूछता है कि आस्था कैसा फील कर रहा है। और यहाँ पे आस्था भी घबरा जाता है कि वो है कौन और वो उसका नाम कैसे जानता है। और फिर आस्था अपने वुंड की तरफ दिखता है, तो वो बोलता है कि उसकी वुंड हील कैसे होगा, क्योंकि ऐसे जो वुंड है वो खाली मिमोसा हील कर सकती है। और यहाँ पे आस्था पूछता है कि क्या उस आदमी ने उसको हील किया है, तो वो आदमी बोलता है नहीं, उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आस्था पूछता है कि वो लीबे कहाँ पे है, और ये आदमी जवाब देता है कि लीबे का भी ट्रीटमेंट चल रहा है। इसका मतलब ये लोग डेविल के बारे में भी जानते हैं, और कोई भी आदमी जो डेविल के बारे में जानता है वो नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। मतलब कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेविल्स के बारे में भी जानता है और उसको इन्फॉर्मेशन पता है। और मेरे को पता नहीं इस आदमी से विलेन टाइप वाइब क्यों आ रही है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आस्था जो है वो क्लियरली ऑब्जर्व कर रहा है उस आदमी को, और वो बोलता है कि लगता है इस आदमी को डेविल्स के बारे में भी पता है। और फिर आस्था जो है इसकी की को भी ऑब्जर्व करता है, और शायद उसके आगे पूछता है कि तुम चार्मी को जानते हो क्या। तो यहाँ पे ये बोलता है कि चार्मी से अभी तक वो मिला नहीं है, लेकिन वो यामी को जब से बचपन है तब से ही जानता है। और यहाँ पे चार्मी का इतने बार आ चुका है बात, तो इसका मतलब चार्मी कहीं ना कहीं यही से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे आस्था हैरान हो जाता है कि ये आदमी यामी को बचपन से ही जानता है, और आस्था काइंड एक्साइटेड भी हो जाता है। और वो ये भी देखता है कि इसकी की और
जो यामी है उसकी की भी थोड़ी बहुत सिमिलियर है। उसके बाद वो लोग यामी के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग को यामी के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि उसको बग्स से डर लगता है। और यहाँ पे आस्था लेकिन बोल रहा है कि वो ऐसा प्रैंक यामी के साथ कभी नहीं करना चाहेगा क्योंकि पता है यामी फिर आस्था का क्या हाल करने वाले। और यहाँ पे एक जो सीरियस गर्ल है वो एकदम सीरियस है और इसको देख के लग रहा है कि ये इसको पसंद नहीं आ रहा आस्था कैसे यामी के बारे में कैजुअली बात कर रहा है। मेरे को लग रहा है ये भी यामी को जानती है। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि आस्था बोलता है थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी और उसको अब जाना पड़ेगा वापस जहाँ से वो वापस आया है, ठीक है। और यहाँ पे ये इंसान बोलता है कि अभी इतनी जल्दी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी ग्रेट शेप में नहीं हो। और फिर वो ये भी बोलता है कि वो सब जानता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, कि सिस्टर लिली ने उसको धोखा दे दिया है और जान से मार दिया है। और साथ ही साथ विजार्ड किंग जिसको वो अपना टारगेट मानता था आस्था, वो भी विजार्ड किंग जो है वो सम काइंड ऑफ इविल बीइंग में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आस्था फिर हैरान होता है कि इसको आखिर इस आदमी को आखिर सब बारे में पता कैसे है। तो ये आदमी फाइनली अब अपने आँख की तरफ पॉइंट आउट करता है, बोलता है मेरे को इस आँख की वजह से हर चीज़ दिखाई देता है। और उसकी आँख ये भी उसको बता रही कि आस्था अगर वापस जाएगा तो आराम से हार जाएगा। अब अगर हम लोग इसकी आँख के बारे में बात करें तो मेरे को लगता है इसकी आंख जो है वो दूसरों की मेमोरीज देख लेती है और उसकी मेमोरीज में जो जो उसको फाइंड करना है वो फाइंड कर लेता है। या फिर इसका कोई और भी मैजिक हो सकता है जो हम लोग को फ्यूचर में पता चले। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें से विलन टाइप वाइब आ रही है, क्योंकि ये मैजिक पहली बात तो नॉर्मल नहीं है कि किसी की भी आप लोग मेमोरी देख सको और उसके बारे में आराम से पता कर सको। और इसलिए हमने आँख छुपा रखा है, तो क्या पता इसके बाद आस्टारॉथ की आँख हो या फिर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मेरे को ये विश्वास नहीं हो रहा कि लूशियस आराम से आस्था को लैंड ऑफ राइजिंग सन में जाने देगा। मेरे को लग रहा है कि आस्था को वहाँ पे जबरदस्ती लूशियस ने भेजा है किसी काम की वजह से। और इस आदमी ये जो आदमी है वो लूशियस का ही एलाई है। ये हो सकती है वो आस्था को एंड में जाके धोखा दे दे या फिर धोखा देने का एक्टिंग करे और सही में गुड गाई हो। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हम लोग को अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। फिर अचानक से हम लोग देखते हैं जो सीरियस गर्ल होती है वो आस्था के साइड से निकलती है और अचानक से विंडो खोलती है और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल व्यू लैंड ऑफ राइजिंग सन का, या फिर हम लोग कहें हीनो कंट्री का। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा जैसे ही हम लोग ने वन पीस में वानो आर्क को छोड़ा, यहाँ पे ब्लैक क्लोवर में हीनो कंट्री का आर्क शुरू हो चुका है, ठीक है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस आर्क के लिए। आप लोग कैसे एक्साइटेड हो आप लोग भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और यहाँ पे फाइनली वो आदमी बोलता है कि दिस इज़ द लैंड ऑफ राइजिंग सन, ए कंट्री दैट इज क्वाइट फार फ्रॉम द ब्लैक क्लोवर किंगडम एंड आई एम रियोडो रियुआ द शोगन ऑफ दिस नेशन। अब रियोडो रियुआ जो है वो ड्रैगन नेम से रिलेटेड होता है, मतलब इसका नाम कुछ ड्रैगन से रिलेटेड है। और देखो अब यहाँ पे आगे कुछ भी हो सकता है। और फाइनली ये आदमी बोलता है कि यू कम ऑल दिस वे सो राइट हियर राइट नाउ गेट योर सेल्फ अ पावर अप, ठीक है। यहाँ पे यामी का डायलॉग पूरा चिपकाते हुए, ठीक है, यामी वाली फीलिंग देने के लिए। तो अब आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग एक्साइटमेंट अपना बता सकते हो कमेंट सेक्शन में एज यूजुअल, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज हिमेश, यू आर वाचिंग सुपर राइजेस, राइज अबव ऑल।